वेल हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ देविंदु एंड आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये अपने लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आज मैं इसको आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे ये काम करते हैं, किन्होंने इसको इन लाइब्रेरी साइंस के लॉज को बनाया, किस तरीके से हमारे लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं, इनके क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊँगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है ये बनाया किसने था, राइट। ये 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है ये किन के द्वारा बनाया गया था। तो शायद आप लोगों ने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में सुना होगा। शिवल्ली राजापल्लन रंगनाथन, ये मद्रास के हैं और पहले ये मैथ्स के प्रोफेसर थे, राइट। फिर इन्होंने अपनी मद्रास यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन का काम संभाला और इनकी लगन देख करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा। वहाँ जाके ये इन्होंने लाइब्रेरी का काम सीखा, वापस ये इंडिया में आए और इंडिया में वापस आने के बाद फिर इनके दिमाग में ये 5 लॉज आए। सबसे पहले द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रपोज्ड बाय एस आर रंगनाथन इन 31, राइट। 1931 में सबसे पहले इन्होंने लाइब्रेरी के जो लॉज है, नहीं 31 में उन्होंने वो कर दिया था, मतलब प्रपोज ही कर दिया था। 31 तक इनके जो लॉज है वो पब्लिश हो चुके थे बुक के अंदर। सबसे पहले आइडिया इनके दिमाग में 1924 में आया था कि हम मुझे इस तरह के 5 लॉज बनाने हैं और उस पर फिर काम करना है। उसके बाद उन्होंने इन लोगों का फॉर्मुलेट किया 1928 में। 28 में जा कर के ये सारे लॉज के ऊपर इन्होंने अपना और भी ज़्यादा मतलब मेंटली कवर किया और इसको और ज़्यादा प्रपोज किया, राइट। उसके बाद फिर मद्रास यूनिवर्सिटी ने 1931 में रंगनाथन्स क्लासिक बुक एंटाइटल्ड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 31 में पब्लिश हुई, जिसे मद्रास यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया था। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, इसलिए मैंने इसको आपको स्पेशली बताया। मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा 1931 में रंगनाथन के 5 लॉ को पब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कितने तरह के लॉज होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। देयर आर 5 लॉज। Books are for use. Every reader his her book. Every book its reader. Save the time of the reader. The library is a growing organism. ठीक है। बुक्स आर फॉर जो यूज़ का जो ये पहला लॉ है, इसके मुताबिक लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है इनको हमें यूज़ करवानी होती है। ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी किसी शेल्फ में किसी रैक में ये रखी हुई है और रखी की रखी रह जाए। इनको यूज़ करवाना है। जो भी यूज़र हमारे पास आया है वो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उन सबको यूज़ करना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है एवरी रीडर हिज बुक, हिज हर बुक। जो भी रीडर हमारे पास आए हैं, जो भी यूज़र हमारी लाइब्रेरी में आए हैं, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कोई लॉ का स्टूडेंट आ गया और उसको लॉ के रिलेटेड कोई बुक चाहिए और वो बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको अवेलेबल करवा भी नहीं पा रहे हैं। हम उसको अवेलेबल करवाने के लिए स्टेप्स उठाएंगे, उनको ये बुक्स अवेलेबल करवाएंगे, राइट। एवरी बुक इट्स रीडर। जिस तरीके से हर रीडर तक उसकी बुक पहुंचाना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से हर बुक तक उसके रीडर को भी पहुंचाना ज़रूरी होता है। और ये लगभग लगभग हमारे पहले लॉ के साथ काफ़ी हद तक मैच है। जैसे बुक्स आर फॉर यूज़ में हमें बुक को हर यूज़र तक पहुंचाना होता है, उसी तरीके से एवरी बुक इट्स रीडर पे जितनी भी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है उनके यूज़र को ढूंढना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। ओके, फोर्थ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। जो भी रीडर हमारे पास आए हैं, हमारी लाइब्रेरी में जो भी यूज़र आए हैं, वो एक बिजी पर्सनैलिटी है, वो लोग बिजी लोग होते हैं। तो उनको कम से कम टाइम में उनकी जो नीड की जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँचाना, उनकी नीड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन तक पहुँचाना, ये भी हम लोगों का काम है, लाइब्रेरियन का काम है, राइट। पांचवा है द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वर्ड की जगह ऑर्गेनिज्म वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। इसका मतलब जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, उसी तरीके से लाइब्रेरी भी एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है जो दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है और ये ग्रो करता जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 5 लॉस हुए। अब हम देखेंगे इन 5 लॉस के इम्प्लीकेशन क्या पड़ते हैं हमारे काम के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा लॉ है, बुक्स आर फॉर यूज़, ठीक है। पहला जो हमारा लॉ है,
बुक्स आर फॉर यूज़, ठीक है। इसके हमारे लाइब्रेरी पे क्या क्या इम्प्लीकेशन पड़ते हैं। तो बुक्स आर फॉर यूज़, हर किताब को हर यूज़र तक पहुंचाना, हर किताब को यूज़ करवाना लाइब्रेरी में, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, उन्हीं को इम्प्लीकेशन कहा जाता है। तो पहला होता है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस में क्या कर सकते हैं हम लोग लाइब्रेरी को खोलने के टाइम पर काम कर सकते हैं कि लाइब्रेरी के जो आवर्स है उसको इस तरीके से हमें मैनेज करना है कि वो यूज़र तक अवेलेबल रहे। मान लीजिए कि जो हमारे यूज़र है वो कहीं पे वर्किंग है, कोई हमारा लॉयर कोई यूज़र हुआ, कोई प्रोफेसर यूज़र हुआ, वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं पे काम करता हुआ हो सकता है, राइट। तो जब जिस टाइम उसकी छुट्टी हुई, जिस टाइम हमारा ये यूज़र अपना काम ख़त्म करके आया, तब तो डेफ़िनेटली हो सकता है शाम के 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो। अब अगर हमने अपनी लाइब्रेरी का टाइम ही दे रखा है कि सुबह 9 बजे से खोलेंगे और 6 बजे अपनी लाइब्रेरी बंद कर देंगे, तो हमारे यूज़र का जो एक्सेस है, वो तो लिमिटेड हो गया ना। इसलिए हमें सबसे पहला काम करना रहता है ओपन एक्सेस पे कि हमें लाइब्रेरी को खोलने की टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, हमें उसे मैनेज करना पड़ता है। सेकंड हो गया लोकेशन। हमें लाइब्रेरी को हमेशा लाइब्रेरी के लिए ऐसी लोकेशन ढूँढनी पड़ती है, जो यूज़रों के एक्सेस में हो, राइट। जैसे मान लीजिए हमने लाइब्रेरी एक ऐसी जगह पे खोल दी, जहाँ आस-पास कहीं पे भी कोई स्कूल का, कोई कॉलेज का, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल का, कोई नामो-निशान नहीं है और वो है उस एरिया से 200-300 किलोमीटर दूर। तो फिर जो लाइब्रेरी के जो हमारे यूज़र है वो आएँगे कहाँ से? अगर उसी के बदले हम उस लोकेशन को शहर के बीचों-बीच रखते, जहाँ किसी भी स्कूल से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी हॉस्पिटल से हमारे लाइब्रेरी तक आना आसान रहता, तो डेफ़िनेटली हमारे यूज़र में बढ़ोतरी होती। हमारे यूज़र जो है आराम से हम तक एक्सेस पा सकते थे, राइट। लाइब्रेरी आवर्स और आपका ओपन एक्सेस बिल्कुल एक ही चीज़ होगी। एक्सेस को बढ़ाना, किस तरीके से यूज़र के एक्सेस को बढ़ा सकते हैं, वो हम लाइब्रेरी आवर्स को मैनेज करके भी बढ़ा सकते हैं और ऊपर जो हमारा ओपन एक्सेस है, वो भी सेम ही हो गया। तीसरा हुआ लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। जब भी हम लाइब्रेरी बिल्डिंग की बात करते हैं, मतलब वो बिल्डिंग इस टाइप की होनी चाहिए कि हमें जितनी भी उसमें मशीनरी सेट करवानी है, ठीक है, तो वो उस मशीनरी की गर्मी को झेल सके, ठीक है। उसमें इस तरह का सिस्टम हो कि मतलब खिड़कियाँ हो ताकि आराम से हवा अंदर आ जा सके, ठीक है। और इस तरीके का उसके अंदर मौसम रहे कि मान लीजिए हमने कोई बुक शेल्फ में रखी है, तो वो मॉइस्चर होके बुक ख़राब नहीं हो रही है, सूख के बुक ख़राब नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हमें बिल्डिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट का, जो पूरा मौसम के हिसाब से मैनेज्ड रहे। और उसी तरीके से फर्नीचर का, अगर हमारी लाइब्रेरी की फर्नीचर सही रहेगी तो यूज़र आके आराम से उसमें बैठ के अपनी पढ़ाई-वढ़ाई कर सकेंगे और सब कुछ हो सकेगा, राइट। अब हमारा अगला जो है बुक सिलेक्शन पॉलिसी। हमें जब भी बुक को सिलेक्ट करना होता है अपनी लाइब्रेरी के लिए, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो बुक्स यूज़ में ही नहीं है, मान लीजिए कोई बुक है जो ट्रेंड में ही नहीं है, जिनका मतलब 10 साल पहले, 15 साल पहले ही ट्रेंड पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, वो किसी के यूज़ में नहीं है। तो ऐसी बुक्स को लाइब्रेरी में इकट्ठा करना तो बेमतलब का, मतलब लाइब्रेरी की जगह घेरना है ना। उसके बाद जो यूज़फुल बुक है, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो बुक सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसलिए बुक सिलेक्शन पॉलिसी है। अगला हुआ आपका लाइब्रेरी टेक्निक्स। लाइब्रेरी की हमें सारी टेक्निक सीखनी पड़ती है कि लाइब्रेरी में किस तरीके से काम किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कम टाइम पे कर सकें, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपने यूज़र को, वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर देनी होती है। तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल परमानेंट टाइम पे पहुँच जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है, राइट। अगला हुआ पब्लिसिटी। हमें अपनी लाइब्रेरी की पब्लिसिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ताकि हम अपने यूज़र को बढ़ा सकें। टाइम टाइम पे जो है हम स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, वहाँ पे जाकर इनविटेशन दे सकते हैं अपनी लाइब्रेरी का कि इस तरीके से आपके एरिया के पास में लाइब्रेरी है, जहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद हुआ आपका लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरी स्टाफ इतना सजग होना चाहिए कि लाइब्रेरी के स्टाफ में अगर कोई डी ग्रेड वाले एम्प्लॉय भी है, जिनका काम साफ़ सफाई का है, तो उससे भी अगर कोई क्वेश्चन आके पूछ ले कि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे लॉ से रिलेटेड बुक्स चाहिए या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो मुझे कहाँ मिलेगी, तो उसको पता हो कि आप यहाँ से इस तरीके से उस रूम में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें पूरे पूरे स्टाफ को एक जागरूक करके रखना पड़ता है कि वो आराम से अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन तक पहुँच सके। लास्ट हो गया आपका रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस बहुत ही ईजी है। रेफरेंस सर्विस में क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है, उसके लिए हम टाइम ले लेते हैं। अगर लॉन्ग रेंज की है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे पूछा कि ईयर 31 में कौन सी जंग हुई थी, 31 कह रहा हूँ सॉरी,
ईयर मतलब किसी भी डेट में बात बता करके कि इस डेट में जंग हुई थी, इस डेट की जंग का हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो रेफरेंस सर्विस में हम उसको पहले से पता करके रखते हैं कि ये जानकारी हिस्ट्री के इस बुक से मिल सकती है और ये बुक इस सेल्फ में रखी हुई है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ गया आपका सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज हर बुक। हर रीडर तक उसकी बुक को पहुंचाना, ठीक है। इसके इम्प्लीकेशन में सबसे आ गया ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स। जो भी स्टेट का ऑब्लिगेशन है कि उस स्टेट में ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटी, हमारी लाइब्रेरी की अथॉरिटी हमें क्या इजाज़त देती है कि हमें किस तरह की बुक रखनी है, किस तरह का क्या करना है। ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, हमारे लाइब्रेरी स्टाफ के सजेशन होते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में इस तरह के यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारी लाइब्रेरी में इस तरह की बुक होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, रीडर की क्या डिमांड है, रीडर को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड लो हो गया हमारा एवरी बुक इट्स रीडर, हर बुक तक उसके रीडर को पहुंचाना। इसमें लगभग लगभग पहले वाले लॉ के काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इम्प्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल ओपन एक्सेस हो गया, बुक सिलेक्शन हो गया, सेल्फ अरेंजमेंट यहाँ पे नया आ गया। सेल्फ अरेंजमेंट मीन्स हम बुक को इस तरीके से अरेंज करके रखें सेल्फ में कि वो यूज़र के विज़न में, यूज़र के नज़रों में फटाफट आए, ठीक है। और इजी एक्सेसिबिलिटी, हर यूज़र का अपने बुक तक जो एक्सेस है वो जल्दी हो सके। ऐसा नहीं कि हमने मतलब कोई छोटी हाइट का यूज़र आ रहा है और हमने बुक बिल्कुल जो है ऊपर किसी सेल में पटक रखी है, नीचे से उसको नज़र भी नहीं आ रही है कि ऊपर कोई उसके यूज़ की बुक पड़ी है। कैटलॉगिंग पर हमको ध्यान देना पड़ता है। कैटलॉगिंग के बारे में आप जानते होंगे, आप किसी भी कंपनी में जाते हो कोई मशीनरी खरीदने या कुछ भी खरीदने, तो वो आपको एक पूरा कैटलॉग देता है कि हमारे पास इस तरह की मशीन है, ऐसे ऐसे मॉडल है और इस तरीके से काम आता है। तो उसी तरीके से लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग होती है कि हमें इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इस नॉलेज से रिलेटेड ये बुक है और हमने इसको इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से सेल्फ में रखा गया है। तो उसमें भी हमें ध्यान देना होता है। रेफरेंस सर्विस हमने पहले वाले लॉ में ही बात कर ली थी, पब्लिसिटी भी पहले लॉ में बात कर दी थी। एक्सटेंस सर्विस एक नया आ गया है। एक्सटेंशन सर्विस में क्या होता है कि हम तो यहाँ पे लाइब्रेरी में बिठा के पढ़ाई रहे और उनको बोरो करने के लिए भी दे रहे हैं कि आप इस बुक को ले जा करके घर में आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम एक अलग से सर्विस देते हैं कि जब भी हमारे पास कोई नई तरह की बुक आती है, कुछ हमारे पास नया स्टॉक आता है, उसकी जानकारी भी हम एक रजिस्टर में या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट में रखते हैं। उस डॉक्यूमेंट से उनको पता चल जाता है कि इस लाइब्रेरी में ये नया आइटम आया है। तो ये था आपका तीसरा लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ की बात करते हैं, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रीडर के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, तो हमें उसको सेव करके रखना होता है। तो इसमें हमारी क्या क्या इम्प्लीकेशन है। ओपन एक्सेस, जिसमें हम पहले ही 2 बार बात कर चुके हैं, लोकेशन पहले ही 2 बार बात कर चुके हैं, सेल्फ अरेंजमेंट की बात करी हमने, कैटलॉगिंग की बात करी। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल टर्म है। क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई करना। आप किसी दुकान में भी जाते हो, दुकान में जाके आप देखते हो कि दुकान ने सारा का सारा सामान का एक अलग अलग जगह बना रखी है। फॉर एग्जांपल वो इस जगह से चीनी उठाएगा, इस जगह से साबुन उठाएगा। अब जिस जगह पे उसने साबुन रखा हुआ है वहाँ पे भी उसने कैटेगराइज कर रखा है कि नहाने के साबुन इधर की साइड और कपड़े धोने के साबुन इधर की साइड। इसी तरीके से हम लोग बुक को भी क्लासीफाई करके रखते हैं कि लॉ की बुक हमें यहाँ मिलेगी, हिस्ट्री की बुक हमें यहाँ मिलेगी। अगर हमें हिस्ट्री में भी जाना है तो इस टर्म की, इस एज की बुक यहाँ मिलेगी, इस एज की बुक यहाँ मिलेगी, इस तरीके से। स्टैग रूम गाइड्स, स्टैग रूम होते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे, जहाँ पे हमारे यूज़र बैठ के पढ़ते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि आप जो है इस तरीके से अपने रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आप पा सकते हैं। इशू एंड रिटर्न, हमें रिटर्न पे, इशू पे ध्यान देना पड़ता है कि किस तरह के इशू आ रहे हैं, वो टाइम पे रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो पहले हमसे बुक लेके गया है, बोरो करके गया है, वो अगर हमको टाइमली रिटर्न करेगा तभी तो जो अगले यूज़र को वो बुक चाहिए, तभी तो वो टाइम पे उसको वो बुक मिल पाएगी, उसको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। रेफरेंस सर्विस पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में क्या होता है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को डीपली स्टडी करते हैं और उसमें जो भी मेन मेन पॉइंट निकल के आते हैं, जो भी उस बुक की खासियत होती है, वो हम एक डॉक्यूमेंट में सबमिट करके रख देते हैं। वो डॉक्यूमेंट हम अपने यूज़र को पढ़ने देते हैं और यूज़र पढ़ के आराम से फिर पता कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ रखा है या इस तरीके से। लाइब्रेरी स्टाफ को हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं।
फिफ्थ लॉ, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि पहले ही बताया था, ऑर्गेनिज्म मीन्स लाइब्रेरी। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन है, पर यहाँ पे टर्म ऑर्गेनिज्म का इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि इस पर लाइब्रेरी बढ़ रही है, रेगुलरली बढ़ रही है, इस वजह से। तो बैलेंस ग्रोथ, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये बैलेंसली ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे पास बुक्स जो आ रही है वो तो ज़्यादा है, लेकिन बुक्स जो यूज़ हो रही है हमारे पास यूज़र कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूज़र ज़्यादा है और जो हमारे पास आ रही है एनालाइज, मतलब जो बुक्स हम ले रहे हैं वो कम है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कास्टिंग ऑफ द ओल्ड एंड प्रिजर्विंग वैल्यूबल बुक्स। जो भी आपके पास पुरानी बुक है जिसका कोई यूज़ नहीं है, उसको फटाफट हमें मतलब बीट कर देना चाहिए, फटाफट उन्हें मतलब खाली करके और हमें नई बुक्स भर देनी चाहिए। कहने का मतलब ये, जो मतलब यूज़फुल बुक है वही लाइब्रेरी में रखो, जो आउट ऑफ यूज़ है उसके रखने की ज़रूरत नहीं है। चॉइस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन वैल्यू बता चुका हूँ, उसी को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। चॉइस ऑफ कैटलॉग कोड, कैटलॉगिंग भी मैंने बता दी है। मॉडर्नाइजेशन, जो भी मॉडर्न टर्म की बुक है उसका ध्यान रखिए। स्टाफ बता चुका हूँ। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्रोविजन ऑफ फ्यूचर और सेफ गार्ड्स। तो इस तरीके से आज हमने 5 लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ा और उनके इम्प्लीकेशन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में और भी यूज़फुल जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।